हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र। पिछले 2 दिनों में मैंने वीडियो डाला नहीं क्योंकि कुछ था ही नहीं बात करने लायक। ना तो वो ट्रेड एक्टिवेट हुआ, ना कुछ सीखने लायक था या ना कुछ बताने लायक हुआ। तो वीडियो में सिर्फ होता था कि नो ट्रेड एक्टिवेटेड टुडे। इसलिए मैंने कुछ डाला ही नहीं। बट आज देखते हैं, आज मे भी कुछ हो सकता है। बट या, लेट्स सी द हाइंडसाइड सेटअप। आज के लिए क्या बन रहा है। और 315। ओके, आज फिर से होल्ड। कल भी एक्चुअली होल्ड ही आया था, बस लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुआ। आज फिर से होल्ड आया है, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। ऑलराइट, फर्स्ट 30 मिनट कैंडल डन। डेटा एंटर कर लेते हैं। ओके, लेवल्स मिल गए और स्ट्राइक मिल गया। बेसिकली ये अभी तक रेंज में ही है, बस रेंज थोड़ा सा छोटा हो गया है कल के कंपैरिजन में। बट स्टिल रेंज बाउंड ही है। अभी देखना है कि ब्रेक होगा कि नहीं। एक्सपायरी है 19 जून। ओके, बी केयरफुल अबाउट द एक्सपायरी। हम लोग ऐसे एक्सपायरी में लेंगे जिधर टाइम डीके का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अगर हम लोग 12 जून का एक्सपायरी लेते हैं विच इज़ टुमारो, तो इट विल नॉट बी, मतलब इट इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। 19 जून का बेस्ट रहेगा बिकॉज एक्सपायरी लंबा है, तो टाइम डीके से हमें कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके, लेट्स सी क्या होता है आगे। सो ऐसे लग रहा है कि कॉल साइड का एक्टिवेट हो जाएगा। तो एंट्री लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं 5 सेकेंड्स टाइम फ्रेम में जाता हूँ और जैसे ही ये लेवल क्रॉस हो जाएगा मैं एंट्री इमीडिएटली लेने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैंने अलर्ट रखा है ट्रेडिंग व्यू पे। बट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई ट्राई टू टेक इट एज टू द वैल्यू एज पॉसिबल। कभी कभी मैं इसका हाई ले लेता हूँ। अगर एग्जैक्ट टाइम पे मुझे नहीं जम रहा है तो मैं किसी प्रीवियस का भी, इसका हाई है 163, तो मैं 163 पे ले लेता हूँ। बट आई थिंक ओके, अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। वी हैव टू बी ओके, हो गया क्रॉस। अगर ऐसे रहा तो या क्रॉस हो चुका है एक्चुअली, तो अभी हमें लेना चाहिए। ओके, अभी हम लोग होल्ड करेंगे 315 तक या फिर स्टॉप लॉस हिट होने तक। सो लेट्स सी। ऑलराइट, तो ट्रेड हम लोग का प्रॉफिटेबल है। रफली 20-25 पॉइंट्स ऊपर हो गया है मूवमेंट। हाई तो और भी ज़्यादा था, बट वो लेवल से रिजेक्शन आ रहा है, मतलब वहाँ पे कुछ तो रेजिस्टेंस है। सेम कल के दिन था, परसों के दिन था, और वहाँ से ही प्राइस रिएक्ट हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा और पीछे जाऊँ तो 16 मई यहाँ पर कुछ तो बड़ा रेजिस्टेंस है और प्राइस वहाँ से ही रिएक्ट हो रहा है। तो अगर मैं मेरे ट्रेड को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं एक स्टॉप लॉस लगा लूँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ। सो 30 मिनट्स का प्रीवियस कैंडल का लो इज़ माई स्टॉप लॉस, ये लॉजिक है। तो 30 मिनट्स में ये तो कैंडल बहुत ही लो क्या लॉस हो जाएगा, तो मैं 15 मिनट्स में जाऊँगा और ये कैंडल का जो लो है, ये करंट कैंडल हुआ, ये प्रीवियस कैंडल हुआ, तो ये कैंडल का लो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। इसका लो है 176.30, तो इधर मैं ट्रिगर ऑर्डर लगा दूंगा 176.30, 176.40।
ओके, तो ये ट्रिगर ऑर्डर लग गया। अगर प्राइस इतना ड्रॉप होना चालू हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैं एटलीस्ट 13 पॉइंट्स तो कैप्चर कर लूँगा। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, समझो ये कैंडल भी क्लोज हो गया ऊपर, मतलब ग्रीन में या रेड में, वॉट एवर इट इज़ अप देयर, तो मैं ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव करूँगा ये कैंडल के लो पे, जो है 181.20। तो उतना 5 पॉइंट्स एडिशनल बुक कर सकते हैं। अगर वो लेवल भी ब्रेक हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा हम लोगों का एंड ट्रेड क्लोज हो जाएगा। अगर आप स्ट्रैटेजी के बेसिस पे जाओगे तो यू हैव टू होल्ड इट टिल 315 या फिर ट्रेलिंग एसेट। बट आज बिकॉज मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, मैं मेरा ट्रेड प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। सो लेट्स सी। तो कैंडल मतलब प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है विच इज़ ऑब्वियसली अ गुड थिंग, बट अगेन प्रोटेक्टिंग आवर ट्रेड, तो मैं ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर नेक्स्ट कैंडल के लो पे ले रहा हूँ 181.20। तो ये यहाँ पर मूव हो जाएगा। स्टॉप प्राइस इज़ 181.20, लिमिट इज़ 181.10। नहीं, स्टॉप इज़ 30 एंड 20 मॉडिफाई। ओके, सो अभी देखते हैं। अगेन सेम लॉजिक में कंटिन्यू करूँगा। अगर प्राइस ऊपर ही जा रहा है, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के चांसेस है, तो हम लोग ऑब्वियसली वो मूवमेंट कैपिटलाइज करेंगे। अगर नहीं है तो एटलीस्ट हम लोग का ट्रेड प्रोटेक्टेड है। अभी फ़िलहाल रफली 18 पॉइंट्स पे प्रोटेक्टेड है। आगे देखेंगे हम लोग क्या हो रहा है। एक अच्छा स्पाइक आया था प्राइस में, लेकिन वापस थोड़ा रिजेक्शन है। तो ये एक्चुअली हम लोगों को फ्यूचर्स चार्ट में नहीं दिखेगा, बट अगर आप इंडेक्स चार्ट में जाते हो तो ये कल का जो हाई था, प्रीवियस डे हाई, वहाँ से अगेन प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। तो नाउ मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में हूँ। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है तो चांसेस है कि कल का भी हाई ब्रेक होके थोड़ा और ऊपर जाए, नहीं तो वी हैव टू डिसाइड हम लोगों को ट्रेड का क्या करना है। बट अगेन मैं यही करूँगा कि मैं मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा आगे मूव करके ये जो मोमेंटम आया है वो मैं राइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एकदम क्रिटिकल पोजीशन है प्राइसिंग का, बिकॉज 25,199 ये प्रीवियस डे हाई भी है, 25,200 एक साइकोलॉजिकल एरिया भी है रेजिस्टेंस के लिए। तो अभी हम लोग को जो ट्रेड है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो अननेसेसरीली हम लोग लॉस में जाएंगे। तो मैं सेम लॉजिक यूज़ करूँगा, बस मैं लोअर टाइम फ्रेम में मेरा स्टॉप लॉस मतलब वो ऑर्डर आगे आगे करते जाऊँगा। तो फिलहाल मेरा है इसका लो, एक मिनट लेट मी जस्ट सी, 189.35। मैं एकदम इसको एग्रेसिवली पुश करते जाऊंगा स्टॉप लॉस को, ताकि जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके वो हम लोग को बुक करना है। तो अभी अराउंड 2 मिनट के बाद में ये कैंडल का लो 198.95 इस पे मैं ट्रेल करूँगा, जो अगेन अगर वो हिट हो जाता है तो मैं एटलीस्ट 198 मतलब 60 70 33 पॉइंट्स कैप्चर कर लूँगा, विच इज़ गुड इनफ फॉर एनी ट्रेड। बट लेट्स सी। लो चेंज हुआ है, 198.05 हो गया है, जो पहले 198.35 था। तो मैं अभी इसको चेंज कर लूँगा। अगेन जैसे मैंने बोला कि मैं एग्रेसिवली ट्रेल कर रहा हूँ स्टॉप लॉस को, बिकॉज यहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस ऊपर जाते रहता है दैट इज़ गुड, उसमें मेरा कुछ लॉस नहीं है। बट अगर प्राइस नहीं जाता है तो मैं एटलीस्ट जितना मुझे हो सके उतना ट्रेड में पॉजिटिव में बुक कर लूँगा। जस्ट मिस हुआ मेरा ट्रेड, मैंने कैमरा क्लोज रिकॉर्डिंग क्लोज किया और तभी वो ऑर्डर हिट हो गया। सो 198 पे ऑर्डर हिट हो गया है एंड आज का एक ही पोजीशन है 2621। अभी इसमें ब्रोकरेज वगैरह थोड़ा सा कट होके कम हो जाएगा, बट बेसिकली दिस इज़ इट फॉर द ट्रेड। अभी एक्सेल में मैं जो ओरिजिनल है मतलब 30 मिनट्स में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर 315,
वो मैं ट्रैक करूँगा जस्ट टू सी कि एक्चुअल स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस कैसे होता है। बट फॉर मी, मेरा आज का ट्रेड क्लोज हुआ है इन पॉजिटिव, तो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मैं एंड ऑफ द डे देखता हूँ कि स्ट्रैटेजी का रिजल्ट क्या आएगा। ऑलमोस्ट 3:15 हो गया है हम लोग का। अगर हम लोग स्ट्रैटेजी होल्ड करते थे तो एग्ज़िट करने का टाइम आता रहता, और रफली हम लोग 170 के आसपास एग्ज़िट करते, मतलब एंट्री था 163, एग्ज़िट था 170, तो 7 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते थे। ट्रेलिंग एसएल के हिसाब से हम लोग का एग्ज़िट होता था एट 13:45, पौने दो, 181.05। तो मैंने वही नोट डाउन किया है हम लोग के ट्रैकर में, 181.05 एट 13:45, मतलब पॉइंट्स हो गए 18 पॉइंट्स और कुछ 1278 रुपीज़ का प्रॉफिट। अगर हम लोग ओवरऑल की बात करें फॉर द मंथ ऑफ जून, तो हम लोग अभी 20% इंक्रीज पे है हम लोग के कैपिटल पे। और सिर्फ 4 ट्रेड्स हुए एक्चुअली जून में, आउट ऑफ द कितना 3 and 5 8 ट्रेडिंग डे, सिर्फ 4 ट्रेड्स हुए हैं और उसमें हम लोग ने 20% गेन किया है। ओवरऑल की मैं अगर बात करूँ तो अप्रैल में एंड जून, तो हम लोग अराउंड 98% कैपिटल गेन पे है इन हाइंडसाइट स्ट्रैटेजी। नाउ कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपायरी। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि मेक श्योर आप एक्सपायरी करंट लेते हो, करेक्ट लेते हो जो संगणक में बताया गया है। बिकॉज अगर आप कल एक्सपायरी है 12 जून, और अगर आप कल एक्सपायरी का ट्रेड लेते थे या स्ट्राइक लेते थे तो इतना प्रॉफिट नहीं होता था। लेट मी जस्ट शो यू। 12 जून 25,200, ओके, एंड ट्रेड का एंट्री है 959। मैं एक रफ एस्टिमेट ले रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं ले रहा हूँ, बट एक रफ एस्टिमेट जस्ट टू सी कि क्या होता था। तो 959 के आसपास हम लोगों ने एंट्री लिया रहता। तो सपोज 43, मैं क्लोजिंग वैल्यू ले रहा है 43.70, लेट मी जस्ट राइट डाउन हियर 43.70, एंड एग्ज़िट था 1345। 1345 का क्लोजिंग है 52.65, 52.65। ब्रोकरेज वैल्यू मैं ऐसे ही रैंडम ले रहा हूँ, मुझे सिर्फ पॉइंट्स देखने हैं। तो पॉइंट्स मिलते थे 9, मतलब एग्जैक्टली हाफ ऑफ व्हाट वी हैव एक्चुअली कैप्चर्ड एज प्रॉफिट। सॉरी, हाँ। तो ये है द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपायरी। करंट वीक एक्सपायरी में टाइम डीके इतना होता है कि वो हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, हम लोग का लॉस होता है उसमें। सेकेंड थिंग, आप बोलोगे कि अथांग आपने हमेशा कहा है कि स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, जो भी है कि एंड तक होल्ड करना है या फिर 315 तक होल्ड करना है या ट्रेलिंग एसएल तक होल्ड करना है, वो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अभी मेरा एग्ज़िट था कितना था, 198 पे था मेरा एग्ज़िट, 198 पे मेरा एग्ज़िट था, और स्ट्रैटेजी वाइज एग्ज़िट था 181। तो मैंने अर्ली एग्ज़िट क्यों किया? अगर मैं ही इतना बोल रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी वाइज होल्ड करने का, तो सी, मैं ये जो चैलेंज बोलो या जो ये इवेंट है जो मैं कर रहा हूँ टॉस, उसमें वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया इज़ कि मुझे मिनिमम कैपिटल से ट्रेड करना है, मतलब 30,000। तो ये जो भी मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ, जो भी मेरे फंड्स हैं, वो मिनिमम कैपिटल पे है। अभी आज मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट वाले ट्रेड्स भी लिए हैं, एवरी मंथ में ये लेता हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था? एक्चुअल 30,000 से। तो अगर मेरे पास 30,000 कैपिटल है और मेरा प्रॉफिट कितना 7-8%, 10 मतलब 3,000 मतलब 10% हो गया, और मैंने कितना 26,000 बुक किया, सॉरी 2600 26,000 नहीं 2600, मतलब फिर भी 8% हो गया। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट जो मेरा कैपिटल है उसको कंसिडर करते हुए, राइट। और मुझे क्लियर साइंस दिख रहे थे कि रिवर्सल आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस है।
फ्यूचर्स में भी है और इंडेक्स में भी दिख रहा था हम लोगों को। हालांकि वो ब्रेक हुआ बट वो सस्टेन नहीं हो पाया, राइट। एंड द मेन रीज़न कि मैं ये प्रॉफिट में एग्जिट कर रहा हूँ बिकॉज मेरा कैपिटल स्लो है। अगर मेरे पास 2 लाख 3 लाख कैपिटल होता था और मैं छोटे प्रॉफिट में एग्जिट करता था तो चलता था, मुझे इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं होता था। मेरे पास बाकी का स्ट्रैटेजीज़ है जो मेरा प्रॉफिट कवर करेंगे, लेकिन मैं एक ही स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा हूँ। मतलब मुझे दिन में एक ही ट्रेड मिलने वाला है, वो भी मैं मिनिमम कैपिटल पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू बुक द मैक्सिमम प्रॉफिट्स दैट आई कैन, राइट। तो ये जो एक्सेल शीट है और मेरा एक्चुअल ट्रेड्स है वो डिफ़िकल्ट है थोड़ा मैच होना। अभी आप बोलोगे कि अगर मिनिमम कैपिटल भी है तो फिर भी आप 36,000 बुक कर रहे हो, मतलब कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 20% पे, तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए, जब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और हम लोग के इधर लाइव जब भी ये रहता है तभी हम लोग को लाइव पीएनएल दिखता है एंड यू कैन सी कि पीएनएल बहुत हाई हुआ था और फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो वो एक इमोशनल कंटेंट भी आता ही है। तो द बेस्ट थिंग इज़ येस, फॉलो द स्ट्रैटेजी, मे बी प्रॉफिट कम हो जाएगा। जैसे अभी मैं टेक्निकली मैं 11,000 पे बैठा हूँ प्रॉफिट का, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 6,000 हुआ, बट फिर भी प्रॉफिट ही है। तो अगर आपका इमोशनल कंट्रोल उतना है तो आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए। अगर इमोशनल कंट्रोल नहीं है तो फिर भी आप लॉजिक मेंटेन रखिए, रैंडम ट्रेड एग्जिट नहीं करना है। इफ़ यू मतलब वीडियो में आपने देखा कि मैंने 5 मिनट के जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ते गया वैसे वैसे मैं टाइम फ्रेम चेंज करते करते, पर मेरा जो लॉजिक होता है कि प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो जाए या क्लोज ब्रेक हो जाए तो एग्जिट करना है, वो मैंने कायम रखा। बस इतना ही करना है। और अभी आप देख ही रहे हो कि प्रॉफिट्स तो हो ही रहा है, तो इतना कुछ चैलेंज नहीं आना चाहिए। हमेशा बाकी के एनवायरनमेंट का ध्यान रख के ही हम लोग को ट्रेड करना है। इवन दो संगणक बिल्ड है कि आप टू द लेटर फॉलो करो, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप थोड़ा सा चेंजेस करते हो अपने फ़ायदे के लिए तो भी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट एंश्योर कि वो चेंजेस कंसिस्टेंट है। आज मैंने जो रीज़न दिया ट्रेड एग्जिट का, वही रीज़न एवरी ट्रेड पे होना चाहिए ट्रेड एग्जिट का। अगर मुझे समझो कुछ रेजिस्टेंस नहीं दिखता था तो मैं नहीं एग्जिट करता था, आई वुड हैव हेल्ड इट टिल एक्चुअल ये ट्रेलिंग एसेल ना आए। बट आज मुझे दिख रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है, तो मैंने ये इम्प्लीमेंट किया। ओके। एंड अभी वन लास्ट थिंग है कि हम लोग को जर्नल में एंट्रीज करनी है, सो लेट्स डू दैट। आज था 11th, हाइंडसाइट एंट्री टाइम कितना था आज? 9:59। एग्जिट टाइम था 11:25। एसेट वाज निफ्टी फ्यूचर्स, कॉल लॉन्ग 75 नो, एंट्री प्राइस 163.05, 198। ब्रोकरेज कितना था? 73.78। ओके। तो ये तो हुआ एक्चुअल डेटा। अभी मैं कमेंट में एक ही लिखूँगा कि कमेंट में मैं लिखूँगा कि 19th जून एक्सपायरी, ओके, एंड रिड्यूसिंग टाइम फ्रेम स्टॉप लॉस। जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ता गया, मैंने पहले 15 मिनट्स पे स्टॉप लॉस लगाया था, फिर मैंने 5 मिनट्स पे स्टॉप लॉस लगाया और फिर वो एग्जीक्यूट हो गया, इसलिए रिड्यूसिंग टाइम फ्रेम स्टॉप लॉस। ओके। तो ये हो गया सेव हम लोग का एंट्री, आज का जो था वो सेव हो गया। मंडे को जो था वो लॉस था बिकॉज मैंने रेजरेक्ट में भी एंट्री लिया था और मैंने इमीडिएटली क्लोज किया था, तो वो लॉस था। कल कोई ट्रेड ही नहीं था, सो देयर वाज नो एंट्री। और फिर 11th मतलब आज का ट्रेड पॉजिटिव में लॉक हो गया।
तो ये था आज का दिन। आई होप यू लाइक द वीडियो और थोड़ा सा समझ में आ गया रहेगा कि हाउ टू इफ़ेक्टिवली मैनेज अ ट्रेड, कैसे इंश्योर करना है कि हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करें वाइल मेंटेनिंग सर्टन लॉजिक। कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। इसमें इमोशन का कुछ भी क्वेश्चन था ही नहीं। मैंने जो एग्जिट किया था वो इट वाज नॉट इमोशनल इन नेचर, जस्ट एक प्योर लॉजिक था। बट वो लॉजिक मैंने थोड़ा सा चेंज किया आज बिकॉज कुछ मुझे सर्टन इंडिकेटर्स या जैसे रेजिस्टेंस जोन वगैरह दिख रहा था। सी, अगर आप ड्राइविंग जानते हो, आप सिग्नल पे रुके हुए हो और सिग्नल रेड है तो आप रुकते हो, सिग्नल ग्रीन आया तो आप इमीडिएटली निकलते नहीं हो। आप आसपास देखते हो कोई आपके सामने चल रहा है क्या, जो सिग्नल बंद हुआ है वहाँ की गाड़ी स्टॉप हुई कि नहीं हुई। वैसे ये संगणक आप समझो कि कार है। आपको ट्रेड का एक सिग्नल मिल गया, लेकिन आपको थोड़ा सा तो बाकी का मार्केट का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ब्लाइंडली संगणक भी फॉलो करते हो तो भी इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ प्रॉफिटेबल। लेकिन मैं ट्रेड्स ख़त्म होने के बाद एक्सेल शीट आप देखते हो, मैं नहीं, आप मतलब ट्रेड्स ख़त्म होने के बाद एक्सेल शीट देखते हो। जब भी ट्रेड चालू रहता है तभी हम लोगों का इमोशंस कम्प्लीटली अलग रहता है। तो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आप कंप्लीट बिगिनर हो मार्केट पे, तो बिंदास आप संगणक पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, एंट्री एग्जिट रूल्स फॉलो करो। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है, अगर आपको रिवर्सल समझ में आते हैं या फिर आपको कुछ साइंस दिख रहे हैं कि शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, देर इज़ नो हार्म इन बुकिंग प्रॉफिट। उसमें कुछ शर्म की बात नहीं है कि मैंने 315 तक होल्ड नहीं किया, अरे प्रॉफिट तो बुक किया ना, या फिर कम लॉस तो बुक किया ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ब्लाइंडली फॉलो करना है तो भी करो, आप थोड़ा सा अपना नॉलेज यूज़ करके उसको अगर आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो तो इवन बेटर। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। प्लीज़ यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कीजिए, और अभी हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू।